वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द वोल्टेजेस एट नोड ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो एक सर्किट आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें नोड ए एंड नोड बी आपको दिखाई दे रहा है। नोड यानी क्या होता है? नोड यानी जंक्शन पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो नोड ए पे 3 ब्रांचेस मिल रही है और नोड बी पे भी 3 ब्रांचेस मिल रही है। ये दोनों नोड पे हमें वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। चलो यहाँ सबसे पहले मेथड 1 देखो। सबसे पहले तो यहाँ नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन ले लो। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना वो चॉइस आपकी है। काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो आपको नीचे यहाँ ऑप्शंस बता देते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। जैसे नोड ए पे आप तीनों करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड दैट इज लिविंग फ्रॉम नोड ए ऐसा दे सकते हैं I1 I2 I3। या फिर उसमें सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है I1 का डायरेक्शन इनवर्ड दे दो यानी एंटर टूवर्ड्स द नोड ए, आप ऐसा दे सकते हैं। देखो यहाँ बता रहे हैं, ये देखो I1 हमने टूवर्ड्स द नोड ए दे दिए और I2 I3 हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दे दिए। ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इसमें हम ये कर सकते हैं कि I1 इनवर्ड रखते हैं, I2 आउटवर्ड रखते हैं और I3 इनवर्ड रखते हैं। तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फिलहाल हम नोड ए का बता रहे हैं, आप नोड बी में भी सेम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि आप I1 I2 I3 तीनों को इनवर्ट दे दो टुवर्ड्स द नोड ए, ये भी चलता है। बोलने का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन क्या लेके सॉल्व करना है ये पूरी चॉइस आपकी है। आप इनवर्ट दो तो भी वही आंसर आता, आप आउटवर्ड दो तो भी वही आंसर आता, आप इनवर्ड आउटवर्ड मिक्स करो तो भी वही आंसर आता। लेकिन समेशन का रूल क्या है? देखो समेशन का रूल यहां आपको लिख के दे रहे। जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको आपको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये रूल आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा रूल मतलब जो करंट जो है नोड पे एंटर कर रहे हैं आप उनको पॉजिटिव में ले सकते हैं और जो करंट लीव कर रहे हैं आप उसको निगेटिव ले सकते हैं। देखो दोनों रूल्स हमने आपको लिख के दे दिए। दोनों में से कौन से रूल यूज करके आपको सॉल्व करना है चॉइस आपकी है। ठीक है, आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे हैं आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नोड ए पे हम यहाँ पे नोड ए पे करंट का डायरेक्शन हम शो करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो हम एक काम करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन वाला जो करंट का डायरेक्शन है ना वो हम यहाँ शो करेंगे। यानी देखो नोड ए पे जो 3 ब्रांचेस है वहां पे हमने एक ब्रांच में हमने I1 शो किया है। देखो डायग्राम में आप सर्किट डायग्राम में I1 को हमने इनवर्ट दिया है टुवर्ड्स द नोड ए, I2 को हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दिया और I3 वो भी हमने अवे फ्रॉम द नोड ए दिया है। यानी यहाँ पे जो नीचे 4 ऑप्शंस है ना उसमें से सेकंड ऑप्शन के डायरेक्शंस हमने यहाँ दे दिए। ठीक है, I1 I2 I3 हमने शो किए। चलो अब नोड बी पे भी हम करंट का डायरेक्शन ले लेके। तो नोड बी पे हमने एक करंट का डायरेक्शन लिया है I4 एक ब्रांच में इनवर्ड टुवर्ड्स द नोड बी। उसके बाद नोड बी पे देखो I5 करंट का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दे दिए, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड बी। और यहाँ पे एक और करंट हमने दे दिए टुवर्ड्स द नोड बी जो कि I2 है। ठीक है, मतलब I2 जो है वो नोड ए नोड बी दोनों के लिए हमने कॉमन रखा है। इट मीन्स नोड ए के लिए I2 लिविंग फ्रॉम द नोड ए है और नोड बी के लिए I2 एंटरिंग दैट इज टुवर्ड्स द नोड बी है। ठीक है, और नीचे का जो नोड है वो हमने अर्थ करा दिए। और अब चलो अब हम क्या करेंगे, नोड ए और नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। ठीक है, तो नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे तो नोड ए पे 3 ब्रांचेस है I1 I2 I3। अब किस तरह से समेशन करना है? तो समेशन करने का रूल हमने आपको बताया है। हम क्या करेंगे, जो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं उसको निगेटिव में लेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। आप इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताए थे। तो फिलहाल हमने I1 माइनस में लिए, -I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 एंटर कर रहा है इसलिए माइनस, I2 I3 लीव कर रहा है नोड से इसलिए वो प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये सभी को V/R के फॉर्म में सेट करेंगे। अभी ये जो हमने समेशन का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे हमने कौन सा, नीचे जो हमने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं ना उनमें से कौन सा ऑप्शन का हमने यूज किया है एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो देखो नीचे जो 4 ऑप्शंस, हाँ ये देखो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये सेकंड ऑप्शन के करंट के डायरेक्शन हमने लिए हैं। ओके, तो ये अभी हम
इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम सेकंड मेथड जो आपको बताएंगे उसमें हम आपको फर्स्ट ऑप्शन का जो करंट का डायरेक्शन है वो लेके सॉल्व करके बताएंगे। आप इसको दूसरे करंट के डायरेक्शन लेके घर में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आंसर देखना सेम आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस यहाँ आपको सॉल्यूशन बता रहे, बाकी के 2 ऑप्शंस आप घर में ट्राई करो। तो चलो फाइनली अब हमने समीशन तो कर लिया है और अब हमें इसको V बाय R के फॉर्म में सेट करना है। तो सबसे पहले I1 क्या है, I1 जो है वो एक करंट सोर्स है जो कि है 2 एम्पियर, तो वहां पे I1 की जगह लिखे 2। ओके, और I2 जो है वो A से B की तरफ जा रहा है, तो I2 के लिए हमने लिखे VA माइनस VB बाय 4, V बाय R के फॉर्म में लिखे। और I3 जो है वो नोड A से अर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए VA माइनस 0 बाय 4। तो फाइनली पूरा इक्वेशन V बाय R के फॉर्म में सेट कर लिए हैं। और अब क्या करो, वो इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किए। इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे का इक्वेशन बना -8 प्लस VA माइनस VB प्लस VA इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिला 2VA माइनस VB इक्वल टू 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। तो हमने नोड ए पे KCL अप्लाई किए तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। चलो अब नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KCL एट नोड बी। तो नोड बी पे KCL अप्लाई करने के लिए देखो, नोड बी में जो 3 ब्रांचेस के 3 करंट है वो क्या है, I2, I4 एंड I5, उनका समेशन करना है। तो I4 जो है वो नोड बी पे एंटर कर रहा है तो निगेटिव मिलो, I2 नोड बी पे एंटर कर रहा है तो निगेटिव मिलो, और I5 नोड बी से लिव कर रहा है तो वो पॉजिटिव मिलो। और अब यहाँ पे सभी को V बाय R के फॉर्म में सेट करो। सबसे पहले I4 यानी 4 एम्पियर है जो करंट सोर्स का जो वैल्यू दिया है वो। I2 को हमने लिखे हैं VA माइनस VB बाय 4, क्योंकि I2 जो है वो नोड A से नोड B की तरफ जा रहा है, तो आपको I2 को VA माइनस VB ऐसा ही लिखना है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, और ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस रखे हैं। और I5 को हमने VB माइनस 0/2 ऐसा रखे। अब ये पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किए और विदाउट ब्रैकेट लिखे स्प्लिट कर दिए। तो फाइनली यहाँ पे हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रहा है। देखो VA VB के फॉर्म में एक और इक्वेशन आ रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है VA VB, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है VA VB। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको VA VB का वैल्यू मिल जाएगा। या आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको VA VB मिलेगा। या आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ करो, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उसके थ्रू भी कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपको VA VB मिलेगा। तो VA और VB दोनों आएगा 8 वोल्ट। तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस नोड A एंड B। सो नोड A और B के अक्रॉस का वोल्टेज है 8 वोल्ट ईच। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलो अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो हमने ऊपर में लिखा है नाउ सेकंड मेथड। चलो सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो सेकंड मेथड में कैसा है, हम करंट की डायरेक्शन पर्टिकुलर नोड पे चेंज करेंगे और उसके थ्रू भी देखना बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो नीचे जो हमने आपको स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से अब जो पहला ऑप्शन है उनके करंट के डायरेक्शंस हम यहाँ लेंगे। हम क्या करेंगे, नोड A नोड B पे सभी करंट जो है वो लिविंग पोजीशन में ले लेंगे, सभी के सभी I1 I2 I3 लिविंग फ्रॉम नोड A, और नोड B पे भी जितने करंट्स है सभी को हम लिविंग फ्रॉम द नोड B शो करेंगे। I1 I2 I3 लिविंग फ्रॉम द नोड A, उसी तरह से I4 I5 I6 लिविंग फ्रॉम द नोड B। अब एक नया करंट दे देंगे I6 जो कि नोड B से लिव कर रहा है। ठीक है, नेमिंग क्या देना है ये पूरी चॉइस आपकी है। तो अब ये सेकंड मेथड रहेगा। देखो यहाँ पे सभी करंट्स नोड से लिव कर रहे हैं, यानी नोड से हमने आउटवर्ड दे दिए, आउटवर्ड फ्रॉम द नोड। अब उसके वजह से इक्वेशंस में क्या चेंजेस होंगे, देखो आंसर सेम आएगा, देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और जहां तक जो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी थी ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2, वो भी लगभग सेम आएगा। देखो सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब हमें समेशन करना है, तो समेशन में क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। और क्यों, क्योंकि तीनों नोड A से लिव कर रहे हैं, इसलिए तीनों पॉजिटिव में। अब I1 जो है वो एक्चुअली करंट सोर्स 2 एम्पियर का है। देखो 2 एम्पियर करंट सोर्स का डायरेक्शन, उसके अपोजिट में I1 है ना, 2 एम्पियर के अपोजिट में I1 है, तो I1 के जगह लिखो -2। उसके बाद I2 के जगह वही लिखो, इसके पहले जो लिखे थे VA माइनस VB बाय 4, और I3 के जगह वही है VA माइनस 0/4।
और ये पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन बनेगा और फाइनली इक्वेशन नंबर 1 जो पहले मेथड में था सेम यहाँ पे वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, KCL हमने नोड ए पे अप्लाई कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 हमें वही मिल गया। चलो अब KCL नोड बी पे अप्लाई करते हैं। तो नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे तो नोड बी पे 3 करंट्स हैं, I4, I5, I6, तीनों लिविंग फ्रॉम द नोड बी है ना। तो तीनों का समीशन करते समय तीनों को पॉजिटिव में लेना है, तो हमने ले लिए। I4 जो है वो एक्चुअली वहाँ पे 4 एम्पियर है और वो I4 और 4 एम्पियर दोनों अपोजिट में दिखाई दे रहे हैं, तो I4 की जगह -4 लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए। इसके पहले के मेथड में सेम डायरेक्शन में था इसलिए वो प्लस में लिखा था। और उसके बाद I5 वही लिखो, VB - 0/2, और जो I6 है वो इस बार हो जाएगा VB - VA/4। I6 यहाँ पे नया करंट हमने इंट्रोड्यूस करा है, I6 VB - VA/4, क्योंकि वो B से A की तरफ जा रहा है ना, इसलिए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और अब ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो VB वाला टर्म है उनमें एडिशन करो तो इक्वेशन नंबर 2 वही मिलेगा। तो फाइनली सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड में हमने नोड ए पे KCL अप्लाई किए, नोड बी पे KCL अप्लाई किए और हमें वही इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो VA VB बिल्कुल सेम वही रहेगा। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज़ करना है वो चॉइस आपकी है। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा दोनों मेथड के थ्रू। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। और भी कई करंट की डायरेक्शन आप अलग अलग लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करके देखो। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।